कल सायंकाल के बेला में भगवान शंकर और पार्वती मैया के विवाह की कथा हम लोगों ने व्यासपीठ से श्रवण किया। भगवान शंकर का विवाह और पार्वती मैया का विवाह समाज की समस्या का समाधान है, समाज की समस्या का अंत है। उस समय तारकासुर नाम का एक दैत्य उत्पन्न हुआ, जिसने ब्रह्मा जी से वरदान मांग लिया कि भगवान शिव के पुत्र के सिवा मुझे कोई मार ना पाए। उसको मालूम है शिव की पत्नी सती जलकर मर गई हैं, पत्नी नहीं है तो पुत्र कहां से आएगा। इसलिए तारकासुर ने ब्रह्मा जी से वरदान मांगा कि भगवान शिव के पुत्र के सिवा मुझे कोई मार ना पाए। ब्रह्मा जी ने वरदान दे दिया। ये तारका जो है ये समाज की एक समस्या है। तारकासुर ये समाज की एक समस्या है जो कभी खत्म नहीं होती, जो हमेशा बनी रहती है। और इसको भगवान शिव के पुत्र के सिवा कोई मार ही नहीं सकता है। जब भी कभी कोई मारेगा तो महादेव का कोई पुत्र ही होगा। तारकासुर का मतलब हमारे आपके जीवन का ये तर्क है, जो नाना प्रकार का हमारे मन में तर्क उठता है। ये सही है कि गलत है, ये सच है कि झूठ है। तो हमारे आपके जीवन में जो नाना प्रकार का जो तर्क है वही तारकासुर है। तारकासुर पैदा ही तब होता है जब शिव और पार्वती यानी श्रद्धा और विश्वास अलग थलग होते हैं। शिव का मतलब विश्वास और पार्वती का मतलब श्रद्धा। हमारे आपके जीवन में जब विश्वास की कमी होती है तब तर्क उठता है, जब श्रद्धा कमजोर होती है तो नाना प्रकार मन में तर्क उठता है, मन में कुतर्क होता है। ये सही है कि गलत है, यहाँ जाऊं कि ना जाऊं। जीवन में जब श्रद्धा विश्वास की कमी होगी तब तर्क उठेगा। अथवा यूं कहें, श्रद्धा जब हमारी मरी हुई होगी, श्रद्धा हमारी जब मुरझाई हुई होगी, श्रद्धा हमारी जब मृत प्राय हो गई होगी, विश्वास हमारा अलग थलग पड़ा होगा, विश्वास हमारा डगमगाया होगा, विश्वास हमारा कहीं खोया होगा, विश्वास हमारा भटक रहा होगा, उस समय समाज में समस्याएं उत्पन्न होती। इसका नाम है तारकासुर। इसके लिए हमें पुरुषार्थ करना पड़ेगा, परमार्थ करना पड़ेगा, प्रयत्न करना पड़ेगा। करना क्या पड़ेगा? जो हमारा विश्वास जो खोया हुआ है उसको फिर से स्थापित करना पड़ेगा। हमारी श्रद्धा जो मरी हुई है उसको जीवित करना पड़ेगा। और श्रद्धा जीवित हो, विश्वास हमारा हृष्ट पुष्ट हो, विश्वास हमारा परिपक्व हो, विश्वास हमारा फलीभूत हो, उस समय श्रद्धा और विश्वास का मेल करा दिया जाए, इन दोनों का विवाह करा दिया जाए। मतलब हमारी श्रद्धा मजबूत हो जाएगी, विश्वास हमारा जाग जाएगा, सुदृढ़ हो जाएगा, परिपक्व हो जाएगा, तो हमारे जीवन में जो तमाम प्रकार के तर्क हैं, कुतर्क हैं, वो अपने आप उनका विनाश होगा। श्रद्धा का मतलब पार्वती, विश्वास का मतलब महादेव, और तारकासुर का मतलब तर्क हुआ। और देवताओं ने प्रयत्न किया और देवताओं के प्रयत्न से शिव पार्वती का विवाह होता है। विवाह के बाद में तप जन्म्यो खटबदन कुमारा, तारक असुर समर ही मारा। खटबदन अर्थात गणेश भगवान के बड़े भाई कुमार स्वामी, जो पुरुषार्थ के प्रतीक हैं, कार्तिकेय भगवान, जिन्होंने युद्ध के मैदान में तारकासुर नाम के दैत्य का वध किया। इसलिए शिव पुराण कथा का दर्शन है, अपने विश्वास को हमेशा मजबूत बना करके रखिए। श्रद्धा हमारी जो सो जाती है इसको जगा करके रखिए। श्रद्धा कभी कभी जागती है। सावन का महीना लग गया तो कुछ लोगों की श्रद्धा जाग गई कि चलो हरिद्वार से कांवड़ लेकर आते हैं, भगवान शंकर को चढ़ा देते हैं। महीने 15 दिन तक श्रद्धा जागी रही, इसके बाद फिर श्रद्धा गई पानी भरने, फिर श्रद्धा कमजोर पड़ जाती है।
फिर कभी कोई ऐसा समय आता है, श्रद्धा जाग जाती है, श्रद्धा हमारी मर जाती है, मृत प्राय हो जाती है, मुरझा जाती है, तो समाज में तर्क का जन्म होता है। और ये तर्क, जब श्रद्धा हमारी कमजोर होगी तब तर्क जन्म होगा। इसके लिए पुरुषार्थ की आवश्यकता है, परमार्थ की आवश्यकता है, इसके लिए जागृति की आवश्यकता है। अच्छा, पार्वती भगवान शिव का वर्ण तो करना चाहती, भगवान शंकर बारात लेकर पहुंच गए। भगवान शिव का वेश बड़ा अजीब है, अमंगल है, अशुभ वेश शिव धाम कृपाला। शिव का जो वेश है वो अशुभ है। उनके शरीर पर शमशान घाट की राख लगी हुई है, बाराती भूत प्रेत गए हुए हैं, उनका वस्त्र ठीक नहीं है, बाघांबर है, मृग चरम है, उनका वाहन भी बैल है, और उनके जो संगत हैं, जो साथी लोग हैं वो भूत प्रेत हैं। उनका जो श्रृंगार है वो सांप है, बिच्छू है, अशुभ वेश। भगवान शिव का वेश ठीक नहीं। महारानी मैना जब आरती की थाल लेकर आई ना, तो भगवान शिव के गले में पड़ा हुआ सांप जोर से फुंकार मारता है। सोने की थाल है, घी का दीपक है, और जैसे फुंकार मारा तो वो आरती की थाल नीचे गिर गई। महारानी मैना मूर्छित हो जाती है। भगवान शिव के इस स्वरूप को देखकर, विकट वेश रुद्र जब देखा तो अबलन और भय भयो विषय का सब भयभीत हो गई, और महारानी मैना तो भैया मूर्छित हो गई। बड़े मुश्किल से लोग महलों में ले गए, और महलों में महारानी मैना जब जाती हैं तो भगवान शिव के स्वरूप को याद करके फिर मूर्छित हो जाती है। यदि कभी गलती से पांव के नीचे सांप पड़ जाए ना अंधेरे में, तो भैया उस कमरे में जाते हुए बड़ा डर लगता है। अकेले जाने की हिम्मत नहीं पड़ेगी, किसी को साथ लेकर जाना पड़ता है। तो महारानी मैना भगवान शिव के स्वरूप को जब याद करती है तो फिर मूर्छित हो जाती है। पंखा झल करके, पानी का छिड़काव मार करके महारानी मैना की सखियां उनको जागृत करती हैं। महारानी मैना ने कहा अपने पति हिमांचल से, सुनो, मैं अपनी बेटी का ब्याह नहीं करूंगी। महाराज हिमांचल ने कहा क्यों? महारानी मैना ने कहा ऐसा वर जो दुनिया में सबसे अनोखा है, सबसे अजीब है, सबसे अलग है, ऐसे वर के साथ मैं अपनी कन्या का विवाह कदापि नहीं करूंगी। क्या करोगी फिर? महारानी मैना ने कहा पहाड़ से मैं नीचे गिर करके गोदी में बेटी को लेकर मर जाऊंगी, आग में कूद जाऊंगी बेटी को लेकर, बहते पानी में छलांग लगा लूंगी, लेकिन जीवित विवाह न करो। जीते जी मैं अपनी बेटी का विवाह ऐसे वर के साथ कदापि नहीं करूंगी। ये महारानी मैना का अंतिम निर्णय था, मैं विवाह नहीं करूंगी। जो घर बर कुल होय अनुपा, करिए विवाह सुता अनुरूपा, नत कन्या मम रहे कुंवारी, कंत उमा मम प्राण प्यारी। जो ना मिलहि वर गिर जहि जोगू, यदि मेरे पार्वती को अनुकूल वर नहीं मिला तो महारानी मैना ने कहा मैं अपनी बेटी का विवाह कदापि नहीं करूंगी, कुछ भी हो जाए। ए महाराज, मेरी बेटी मुझे प्राणों से अधिक प्यारी, मैं अपनी बेटी का विवाह ऐसे अरे गैर नथु खैरे के हाथ में कैसे सौंप दूं मैं अपनी बेटी को? नहीं। महारानी मैना का अंतिम निर्णय है, मोहर लग गया, मैं विवाह नहीं करूंगी। ये मैना क्या है? मैना का मतलब मैं पना, अहंकार, अभिमान। भगवान श्री विश्वास है, पार्वती श्रद्धा है। कभी कभी
श्रद्धा जवान हो जाती है। विश्वास दरवाजे पर खड़ा है, श्रद्धा का वर्ण करना चाहता है, शिव विश्वास है, दरवाजे पर खड़े हैं, बारात लेकर आए हैं, पार्वती श्रद्धा है, श्रद्धा का वर्ण करना चाहते हैं महादेव। विश्वास श्रद्धा को पाना चाहता है, विश्वास श्रद्धा का वर्ण करना चाहता है। लेकिन ये मैना जो है ना, ये बुद्धि का नाम है मैना। मैं नहीं दूंगी। महादेव दरवाजे पर खड़े हैं, विश्वास के प्रतीक हैं। श्रद्धा जवान हो गई, बलवान हो गई, सुदृढ़ हो गई, परिपक्व हो गई। श्रद्धा कहती है मैं विश्वास का वर्ण करूंगा, विश्वास कहता है मैं श्रद्धा का वर्ण करूंगा। लेकिन मैना नाम है बुद्धि की, और ये बुद्धि कहती है मैं नहीं दूंगी, मैना कहती है मैं नहीं दूंगी। कभी कभी जीवन में हमारी श्रद्धा मजबूत होती है, विश्वास ही जाग जाता है। जैसे यहाँ शिव पुराण कथा हो रही है, आपकी श्रद्धा मजबूत हो गई कि भैया कथा हो रही है, चलो हम भी कुछ उसमें सहयोग करें। आपकी श्रद्धा बढ़िया मजबूत हो गई, आपने देखा बड़ा अच्छा काम हो रहा है, कथा हो रही, सत्कर्म हो रहा है, तो आपकी श्रद्धा थोड़ा जगी कि चलो भैया अच्छा काम हो रहा है, हम भी थोड़ा कुछ दान पुण्य कर ले। आपकी श्रद्धा जगी और आपको विश्वास भी हो गया कि जो मैं दूंगी, जो मैं दूंगा वो बिल्कुल सही जगह पर लगेगा, यहाँ दिया गया धन हमारा सही जगह पर लगेगा, ऐसा मुझे विश्वास। श्रद्धा भी है कि चलो कुछ दिया जाए, देना चाहिए, विश्वास भी है यहाँ दिया गया धन हमारा सार्थक है। लेकिन ये जो मन है ना, ये जो मैं अंदर ना, मैं नहीं दूंगा, मैं नहीं दूंगा, क्योंकि मैं दूंगा तो कम हो जाएगा। ये मैना नाम है बुद्धि की, जो देने के लिए ये कतराती है, ये देना नहीं चाहती है। तब उसी समय नारद जी महाराज का महलों में प्रवेश होता है। नारद जी महाराज का महलों में प्रवेश हुआ। द्वारपालों ने नारद जी महाराज से पूछा, बाबा कहाँ जा रहे हो? नारद जी महाराज ने कहा, भैया हमारी जजमानी है, महाराज हिमांचल हमारे शिष्य हैं, पार्वती हमारी शिष्या हैं, विवाह शादी है, उत्सव तो हमको जाना है महल में। द्वारपालों ने कहा, बाबा जिस वर को आपने बताया था ना, वो वर बिल्कुल ठीक नहीं है, और इसलिए महलों में सारा माहौल बिगड़ चुका है, महलों में मत जाना, आज आपका भला नहीं होगा। महारानी मैना क्रोध में है, महाराज हिमांचल क्रोध में है। अच्छा, महारानी मैना नारद जी को लपेटे में ले लेती, नारद जी महाराज लपेटे में आ गए। नारद कर में कहा दिगारा, बसत भवन जिनी मोर पुजारा। ए नारद, तेरा बुरा हो जाए, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा था कि ऐसे वर को तुमने बता दिया, मेरी बेटी को बहका करके उसके दिमाग में ऐसे कुंडी फिट कर दिया। अरे ऐसा वर दुनिया में मैंने पहली बार देखा है। महारानी मैना नारद जी महाराज को भला बुरा कहती, साचे उनके मोह न माया, और पर घर घालक लाज न भीरा, बांध की जान प्रसव के पीड़ा। जिस स्त्री ने कभी संतान को जन्म नहीं दिया, उसको क्या मालूम कि प्रसव का दर्द क्या होता है। ए नारद, तू तो गृहस्थी है नहीं, तू वैरागी है, सन्यासी, तुझे क्या मालूम संतान की पीड़ा क्या होती है, संतान की ममता क्या होती है, माँ की ममता क्या होती है। तुमने तो ऐसे उल्टी सीधे वर के विषय में बतला दिया, लेकिन मालूम है ऐसे वर को लेकर मेरी बेटी क्या करेगी। नारद जी महाराज लपेटे गए। और अक्सर में देखा गया है, शादी ब्याह का माहौल जब होता है ना, तो शादी ब्याह में बिचौलिया बड़ा लपेटा जाता है। बिचौलिया बहुत बुरा फंसता है बेचारा, जरा सा कहीं खटपट हो, शुरू से लेकर आखिरी तक बिचौलिया लपेटा जाता है। इतना देने की बात हुई थी, इतना ही दिया, इतना स्वागत करना चाहिए, इतना ही किया। अच्छा, सब ठीक ठाक हो गया तो बिचौलिया को कोई नहीं पूछेगा कि भैया तुम भी एक जोड़ा ले लो, तुमने बड़ा अच्छा रिश्ता बताया। अच्छा होगा तो बिचौलिया को कोई पूछेगा नहीं, और 10 साल बाद भी जरा सा खटपट हो गया ना, तो बिचौलिया पीसा जाएगा। 10 साल बाद कभी भी जरा सा उतार चढ़ाव आया, खटपट हुआ, तो बिचौलिया पीसा जाता है। अच्छा हुआ, बढ़िया, तो बिचौलिया को कोई नहीं पूछेगा कि भैया बढ़िया घर बर बताया, आ जाओ तुम भी एक दिन रोटी खा करके कुछ
इनाम लेकर जाओ। लेकिन जरा सा कहीं गड़बड़ हुआ, कभी भी जीवन पर्यंत कभी भी तो बिचौलिया बेचारा वो पिसता है। नारद जी महाराज बिचौलिया हैं। हाथ की रेखा देखकर नारद जी महाराज ने बताया था, महारानी मैना कहती हैं मैंने क्या बिगाड़ा था नारद का। अच्छा, नारद जी महाराज महलों में प्रवेश तो चाहते हैं लेकिन द्वारपाल जाने नहीं देना चाहते हैं? क्योंकि जहां मैना है ना, मैं नहीं दूंगी मैं नहीं दूंगी, वहां तमाम और व्यवधान उत्पन्न होते हैं। तब नारद जी महाराज ने कहा कि नहीं, मैं साधु हूं, मैं महात्मा हूं, मैं एक गुरु हूं। ये गुरु का धर्म नहीं है कि शिष्य के जीवन में जब सुख आए तो जाए और दुख आए तो वापस चला जाए। आज महलों में दुख है, मेरे जजमान लोग परेशान हैं, तो नारद जी महाराज कहते हैं मैं तो जरूर जाऊंगा, और जब तक मैं नहीं जाऊंगा तब तक समस्या का समाधान नहीं होगा। नारद का मतलब होता है सदगुरु, नारद का मतलब होता है गुरु। जब मैना रूपी बुद्धि कहती है मैं नहीं दूंगी मैं नहीं दूंगी मैं नहीं दूंगी, तब उस समय सदगुरु की भूमिका होती है। नारद जी महाराज ने जाकर के महारानी मैना को बताया, सुनो, अजा अनादि शक्ति अविनाशिनी, ये अजा हैं, इनको कोई जीत नहीं सकता है, अनादि है, इनका जन्म होता नहीं। इस शिव की साक्षात शक्ति है, अविनाश नहीं, इनका कभी विनाश नहीं होता है, ना इनका जन्म होता है ना मृत्यु होता है, ना इनको कोई जीत सकता है, ये तो शक्ति है। ए महारानी, ये पहले भी शिव की थी, आज भी शिव की हैं, कल भी शिव की रहेंगी। दे दो दे दो दे दो, यश मिलेगा, और नहीं दोगी तो स्वतः ये शिव का वर्ण कर लेंगी। क्योंकि पानी जो है ना, पानी के बहाव को कौन रोक सकता है साहब? जब वो अपने वेग से बहता है तब वो अपना स्थान स्वयं बना लिया करता है। इसलिए श्रद्धा विश्वास का वर्ण करेगी ही करेगी, उसमें तुम्हारा कुछ चलने वाला नहीं है। इसलिए शास्त्र का दर्शन है, कहीं सत्कर्म हो रहा है, धर्म हो रहा है, अच्छा काम हो रहा है, कथा कीर्तन हो रहा है, वहां कुछ ना कुछ दे देना चाहिए, दे देना चाहिए। और नहीं दोगे तो जो धन है ना वो अपना जगह बना लेता है। जैसे पानी अपना स्थान बना लेता है, ऐसे धन अपना स्थान बना लेता है। अच्छी जगह दे दोगे ठीक है, नहीं वो अपना स्थान बना लेगा, कहीं डॉक्टर के पास चला जाएगा, कहीं वकील के पास चला जाएगा, कहीं पुलिस वाले लेकर के चले जाएंगे। कहीं ना कहीं वो जाएगा। जो हाँ देखिए देखिए, ये जो धन है ना, ये अपना स्थान बना लिया करता है। ये जैसे पानी अपना स्थान बना लिया करता है। अब पानी को कितना आप रोको ना, लेकिन जब क्षमता से ज्यादा होगा ना तो अपना स्थान बना लिया करता है। महारानी मैना को नारद बाबा ने बड़ी सुंदर बात बताई, हे देवी, ये शिव की थी हैं और रहेंगी, और यदि आपने उनको नहीं दिया ना तो ये तो शिव की हैं, ये चली जाएंगी, इनको कोई रोक नहीं सकता है। और फिर तो महाराज हिमांचल और महारानी मैना नारद जी महाराज की बात को सुन करके और प्रसन्न हो जाया करते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ एक बड़ी सुंदर व्यवस्था है। अनादि काल से जब चेला कहीं फंस जाता है ना तो गुरु रास्ता दिखा दिया करते हैं। जब शिष्य कहीं इधर उधर भटक जाता है ना तब सदगुरु उसको मार्ग दिखा दिया करते हैं। नारद जी महाराज ने मार्ग दिखा दिया, और फिर महलों में भैया खुशियां मनाई जाने लगे। और सुंदर भगवान शंकर का जो भैया बारात है ना, उसको देखकर पूरे, अच्छा भगवान शंकर ने वेश भी सुंदर बना लिया है? नहीं, महादेव का जो वेश था कि जटा बढ़ाए भस्मी रमाए, नंदी पर असवार, आया है अनोखा दूल्हा राजा हिमांचल के द्वार।
जटा बढ़ाए भस्मी रमाए नंदी पे असवार आया है अनोखा दूल्हा राजा हिमाचल के द्वार आया है अनोखा दूल्हा राजा हिमाचल के द्वार जटा बढ़ाए भस्मी रमाए नंदी पे असवार जटा बढ़ाए भस्मी रमाए नंदी पे असवार भैया आया है अनोखा दूल्हा राजा हिमाचल के द्वार आया है अनोखा दूल्हा राजा हिमाचल के द्वार बोलो शंकर भगवान की हो। अजब कमंडल गजब कमंडल अगल बगल अजब कमंडल गजब कमंडल अगल बगल अजब कमंडल गली में मंडल अगल बगल अजब कमंडल गजब कमंडल अगल बगल गल में माला बिस्तर काला मचल मचल गले में माला बिस्तर काला मचल भैया गले में माला बिस्तर काला मचल मचल गले में माला बिस्तर काला मचल मचल शीश पे उसकी जनता बैठी उसके गंगा बैठी चंदा सोहेली लाल आया है अनोखा दूल्हा राजा हिमाचल के द्वार आया है अनोखा दूल्हा राजा हिमाचल के द्वार बढ़ाए भस्मी रमाए नंदी पर असवार बढ़ाए भस्मी रमाए नंदी पर असवार आया है अनोखा दूल्हा राजा हिमाचल के द्वार आया है अनोखा दूल्हा राजा हिमाचल के द्वार। कसे हुए माला और मृचाला तन कसे हुए कान में है कुंडल बिछोन के लसे हुए कान में कुंडल है बिछोन के लसे हुए और मधुर बैन से सबको रहा भैया आया है अनोखा दूल्हा राजा हिमाचल के द्वार आया है अनोखा दूल्हा राजा हिमाचल के द्वार भैया भस्मी रमाए जटा बढ़ाए भस्मी रमाए नंदी के असवार जटा बढ़ाए भस्मी रमाए नंदी के असवार भैया आया है अनोखा दूल्हा राजा हिमाचल के द्वार आया है अनोखा दूल्हा राजा हिमाचल के द्वार सरकार की
गोकुलवासी फर्राए हुए, गोकुलवासी फर्राए हुए, एक सकल गोकुलवासी घबराए हुए, एक सकल गोकुलवासी घबराए हुए, अनोसा वे सभी फर्राए हुए, अनोखा वे सभी फर्राए हुए, अनोखा वे सभी फर्राए हुए, अनोखा वे सभी फर्राए हुए। जग महिमांचल नगर में, जग महिमांचल नगर में मच गया हाहाकार, आया है अनोखा दूल्हा राजा हिमाचल की बहार, आया है अनोखा दूल्हा राजा हिमाचल की बहार, जटा बढ़ाए भस्मी रमाए नंदी पर असवार, जटा बढ़ाए नंदी रमाए नंदी पर असवार, आया है अनोखा दूल्हा राजा हिमाचल के द्वार, आया है अनोखा दूल्हा राजा हिमाचल के द्वार, आया है अनोखा दूल्हा राजा हिमाचल के द्वार, आया है अनोखा दूल्हा राजा हिमाचल के द्वार। भगवान की शंकर भगवान की जय हो, आज के आनंद की जय हो, हर हर महादेव। भैया जन्माशय में दूल्हे का स्वागत किया गया। महाराज हिमांचल ने शंकर भगवान से पूछा, महादेव? बोले हाँ। तो बोले पहले ब्याह हो जाए कि पहले भोजन हो जाए? तो शंकर भगवान ने कहा जैसे तुम्हारी मर्जी, जो तुम्हारी परंपरा है। बोले नहीं, आप बताओ। तो शंकर भगवान ने कहा मेरे ख्याल से पहले भोजन हो जाए। पहले क्यों? क्योंकि महादेव ने कहा हमारे गण हैं भूत और प्रेत, और भूखे हैं और समय पर भोजन ना मिला तो किसको खा जाए कुछ पता नहीं। हाँ भाई, भूत प्रेत ठहरे साहब, तनखीन को अति पीन, पावन नहीं अपावन गति धरे, भूषण कराल कपाल। कोई खोपड़ी बजा रहा है, कोई माला मुंडों की पहने हुए हैं, कोई मुखहीन। ऐसे बराती भैया कोई मुखहीन, मुख ही नहीं है। ऐसे ऐसे बराती गए को मुखहीन, बिना मुख के, मुख नहीं शरीर में। बोले महाराज फिर? बोले जैसे पिल्लर खड़ा है लोहे वाला ना, देखो ये, अब इसका पता नहीं कौन अगला है, कौन पिछला है, कौन दाएं कौन बाएं। को मुख ऐसे लंबा खंबे की तरह, आगा पीछा दाया बाया कुछ खबर नहीं है। महाराज हिमांचल ने कहा चलो पहले भोजन करा लेते हैं। बिठाओ पत्ती में, बिठा दिया। परोसो पत्तल। अब पत्तल परोस करके चेला आगे बढ़ा, रुक गया। बोले क्या बात है? बोले मुख नहीं है, थाली किधर लगाऊं? पता नहीं चल रहा है कौन अगला कौन पिछला, मुख ही नहीं। अरे बोले रखो कहीं। आगे बढ़े, फिर रुक गए। अब क्या हुआ? बोला विपुल मुख का हो, पूरे शरीर में मुख ही मुख है, किधर किधर लगाऊं? बोले एक ही लगा। किसी के मुख नहीं साहब, किसी के अनेक मुख हो, बिनु पग, किसी के पांव ही नहीं है। बोले महाराज बिना पांव के कैसे चलता है? बिना पेंदी के लोटे की तरह। कोई तो साहब बिल्कुल गेंद की तरह गोल मटोल, पता नहीं चल रहा है कि ये क्या है। बिनु पद कर, बिना पांव के, पांव ही नहीं है। कोई उखल की तरह, कोई डमरू की तरह, कोई बिना पेंदी की लोटे की तरह, कोई गोल गोल गेंद की तरह। बिनु पग कर को बहु पग बाहु। किसी के शरीर में पांव ही नहीं है और किसी के शरीर में केवल पांव ही पांव है साहब। किसी के हाथ नहीं, किसी के हाथ ही हाथ है। अजीब बारात ये साहब। और इस बारात में कौन कौन है साहब? घोड़ा है, गधा है, ऊंट है, बिल्ली है, बकरी है, शेर है, बिच्छू है, सांप है? ऐसा कोई नहीं है।
भूत प्रेत की पूरी जमात है, पूरी टोली है भैया। भगवान शिव की बड़ी विचित्र बारात है साहब। आहा, महाराज हिमाचल प्रदेश के लोग पहले तो डरे हुए थे साहब, लेकिन जब खबर लगा कि महादेव हैं तो बड़ा आनंद ले रहे हैं। भगवान शिव का बारात है साहब। और दुनिया में ये ऐसी बारात है साहब जो जिसको कहा गया है कि बारात नहीं बल्कि बाराता है, बहुवचन। बड़ी विचित्र बारात है। देखी ना ऐसी बारात हो जैसे शिव जी तुम्हारी। अलग थलग बारात है, विचित्र बारात है। और ऐसी बारात ना भूतो न भविष्य की। अरे ऐसन बरतिया ना देखी अब तक, ऐसन बराती न देखी अब तक। जिया करई धताधक, जिया करई धताधक। ऐसन बराती न देखी अब तक, जिया करई धताधक, जिया करई धताधक। ऐसन बराती न देखी अब तक, जिया करई धताधक, जिया करई धताधक। ऐसन बराती न देखी अब तक, जिया करई धताधक, जिया करई भैया। ऐसन बरतिया ना देखी अब तक, जिया करई धताधक, जिया करई धताधक। ऐसन बरतिया ना देखी अब तक, जिया करई धताधक, जिया करई धताधक। केहू के रे हाथ नहीं, केहू के रे बहुत है, केहू के रे हाथ नहीं, केहू के रे बहुत है। हर जकरा के हाथ नहीं भले तुरई लपालक, जिया करई धताधक, जिया करई धताधक। ऐसन बराती ना देखी अब तक, जिया करई धताधक, जिया करई धताधक। केहू के रे पाँव नहीं, केहू के रे बहुत है, केहू के रे पाँव नहीं, केहू के रे बहुत है। हर जकरा के पाँव नहीं दौड़े सर, जिया करई धताधक, जिया करई धताधक। भैया जकरा के पाँव नहीं दौड़े सर, जिया करई धताधक, जिया करई धताधक। जकरा के पाँव नहीं जिया करई धताधक, जिया करई धताधक। जकरा के पाँव नहीं दौड़े सर, ऐसन बराती न देखी अब तक, जिया करई धताधक, जिया करई धताधक। ऐसन बराती न देखी अब तक, जिया करई धताधक, जिया करई। शंकर भगवान की जकरा के मोह नहीं खाए न पालक, जिया करई धताधक, जिया करई धताधक। जकरा के मोह नहीं खाए न पालक, जिया करई धताधक, जिया करई धताधक। गौरा जी को ब्याहन आई गयो रे, गौरा जी का दूल्हा। गौरा जी का ब्याहन आई गयो रे, गौरा जी का दूल्हा। गौरा जी को ब्याहन आई गयो रे, गौरा जी का दूल्हा। गौरा जी को ब्याहन आई गयो रे, गौरा जी का दूल्हा। गौरा जी का दूल्हा, गौरा जी का दूल्हा, गौरा जी का दूल्हा, गौरा जी का दूल्हा। गौरा जी को ब्याहन आई गयो रे, गौरा जी का दूल्हा। गौरा जी को ब्याहन आई गयो रे, गौरा जी का दूल्हा। भैया ऐसन बराती न देखी अब तक, जिया करई धताधक, जिया करई धताधक। ऐसन बराती न
बोलो शंकर भगवान की बड़ी विचित्र बारात है, अद्भुत बारात, अकल्पनीय बारात है। बड़ा आनंद आ रहा है। अब तो भोजन हुआ, विवाह की वेदी पर बिठाया गया। भगवान शंकर ब्रह्मा जी विवाह पढ़ाते हैं। विवाह में 3 पीढ़ी का नाम लिया जाता है। 2 बातें ध्यान रखिएगा। एक, अपने बच्चों को अपना गोत्र जरूर बताना। गोत्र क्या है आपका वो बताना बच्चों को। आजकल बच्चे गोत्र नहीं जानते। और दूसरी बात, बच्चों को अपने कुल खानदान का नाम भी बताना। पिताजी को तो लोग जानते हैं, दादा को लोग कभी कभी भूल, दादा को बताइए, पर दादा को बताइए। अरे कम से कम भैया 7 पीढ़ी तक तो याद रखना ही चाहिए। है? आजकल शादी ब्याह में कभी कभी आचार्य लोग वर्ष से जब नाम पूछते हैं तो देखता है अपने बाप की तरफ। है? हाँ, बाप देखता है अपने बाप की तरफ। 2 बातें, एक तो अपने बच्चों को, आजकल लोग जाति बदल रहे हैं, कोई बात नहीं बदलो, लेकिन गोत्र बताना, गोत्र शुद्ध रखना। गोत्र में गड़बड़ी मत करना। गोत्र में गड़बड़ी होगा ना तो सब गड़बड़ हो जाएगा। तुम्हारा श्राद्ध सही नहीं होगा, सत्कर्म सही नहीं होगा, तुम्हारा जो धर्म कर्म है उसमें भी बाधा आएगी। गोत्र सही होना चाहिए, गोत्र बिल्कुल शुद्ध होना चाहिए। बाकी ठीक है, बाकी जाति छुपाओ कोई बात नहीं, लेकिन गोत्र मत छुपाना। एक अपने बच्चों को गोत्र बताना और एक अपने दादा परदादा का नाम बता करके रखना। तुम किस कुल खानदान के हो। तो शंकर भगवान से कन्या पक्ष के आचार्य ने नाम पूछा। महादेव ने अपना नाम बताया और बोले तुम्हारे पिता का नाम क्या है। तो शंकर भगवान ने विचार किया, मैं क्या बताऊं बाप का नाम। अब भगवान शंकर तो भैया फंस गए। और शादी ब्याह में कुछ ऐसा माहौल बनाया जाता है ना कि दूल्हे को फंसाने का बड़ा प्रयास किया जाता है, कहीं फंस जाए दूल्हा, क्योंकि उसमें मजाक होता है, व्यंग होता है। शादी ब्याह एक माहौल तैयार किया जाता है। कभी साली तैयार करती है, कभी साले तैयार करते हैं, कभी अन्य कोई गांव घर के लोग, मोहल्ला पड़ोस के लोग कोई ना कोई माहौल बनाते हैं। तो माहौल बनाया गया कि शंकर भगवान के बाप, मालूम तो सबको है लेकिन माहौल बनाया गया। भगवान शंकर से पूछे तुम्हारे बाप का नाम क्या है। अब शंकर भगवान इधर उधर देखने लगे और बड़ी बेइज्जती वाली बात है, कोई पूछे बाप का नाम क्या है और इधर उधर देखो बाप का नाम ना बता पाओ तो बेइज्जती हो जाएगी। लोग कहेंगे बाप रे इसको अपने बापे का नाम नहीं पता है, अब इसको क्या मालूम है। तो इधर उधर देखा भगवान शंकर ने, महादेव जी ने देखा ब्रह्मा जी को। इसलिए हम इस लपेटे में नहीं पड़ रहे थे। यहाँ बड़ा झंझट है, ये पूछा जाएगा वो पूछा जाएगा, अब मैं किसको बताऊं अपना बाप। शंकर भगवान को ब्रह्मा जी ने इशारे से कहा कोई बात नहीं, क्या फर्क पड़ता है, अरे सृष्टि की रचना मैं करता हूँ, आपने मुझे जिम्मेदारी दिया है तो सृष्टि में आप भी हैं, इसलिए मेरा नाम ले लो। तो महादेव ने कहा मेरे पिता का नाम ब्रह्मा जी है। अब भैया चलो समस्या का समाधान। आचार्य ने फिर कहा तुम्हारे दादा का नाम क्या है, बाबा जी का नाम बताओ। ब्रह्मा जी की तरफ फिर शंकर भगवान ने देखा। एक समस्या का समाधान हुआ, दूसरी समस्या, अब बताओ मैं अपना बाबा किसको बनाऊं। बाप तो बना लिया, दादा किसको कहूं। तो ब्रह्मा जी बोले अरे कम से कम काम निकले, और गरज पर गधे को भी दादा कहा जाता है, इसलिए काम चले, और इसलिए तुम कह दो हमारे दादा का नाम विष्णु है। यहाँ बेइज्जती कौन कराएगा। तो बोले हमारे दादा का नाम विष्णु है। अब भैया 2 पीढ़ी हो गया, अब तीसरी पीढ़ी का मामला फंस गया।
तुम्हारे परदादा का नाम क्या है? तो भगवान शंकर ने इधर उधर देखा, जब ब्रह्मा जी के भी तरफ से कोई जवाब नहीं मिला तो भगवान शंकर ने एकदम क्रोध में आकर कहा, सुनो, ना मेरा कोई बाप है, ना कोई मेरा दादा है, ना मेरा कोई परदादा है, मैं ही सबका बाप हूँ, मैं ही सबका दादा हूँ और मैं ही सबका परदादा हूँ। क्योंकि सत्यम शिव सुंदरम, शिव का मतलब सनातन है, शिव का मतलब शाश्वत है, शिव का मतलब अनादि है, शिव का मतलब अजन्मा है। शादी ब्याह भैया संपन्न हुआ, बड़ा आनंद आया। विवाह के समय महाराज हिमांचल और महारानी मैना ने व्यवहार में बहुत दहेज दे दिया, बहुत कुछ दिया। विवाह के समय दिया जाता है, हाथी घोड़ा रथ, ये सब। पहले जमाने में, आज के करीब 20-30 साल पहले शादी ब्याह में कम खर्चों में शादी ब्याह हो जाया करता था। कुछ साल पहले, विशेषकर ग्रामीण अंचल में पूरे गांव की चारपाई आ जाया करती थी, है ना। एक आध इधर उधर कहीं दरिदरा मिल गया वो ले आते थे। गांव में बर्तन भाड़ा इकट्ठा करके सब लोग अपना अपना बेलन लेकर आते थे। गांव की महिलाएं खुद अपना चकला बेलन लेकर के आती थी और गांव के ही लोग मिलकर के भोजन बना लिया करते थे भैया। बड़ा कुछ तामझाम नहीं करना पड़ता था, कम खर्चे में काम चल जाता था। और दूल्हा जब जाता था भोजन करने सुबह ना, तो नाराज होके बैठता था, तो बहुत मांग लेता था, तो घड़ी मांग लेता था, साइकिल मांग लेता था, रेडियो मांग लिया करता था। ये सब चलता था शादी ब्याह में। अब तो मांग भी बढ़ गई है। अब तो भैया सोने का माला भी चाहिए, अंगूठी भी चाहिए और बड़ी वाली गाड़ी चाहिए और बाकी तो सामान चाहिए ही चाहिए। और मांग इतनी हो गई कि फूफा के लिए अलग से अंगूठी, सासू के लिए अलग से, ननद के लिए अलग से, और उसी हिसाब से सब पूरा कुनबा एक लिस्ट बन करके आ जाती है। महाराज हिमांचल ने बहुत कुछ दिया। दाई दियो बहुभाती पोनी, कर जोरी ही भूधर कहो। दाई दियो बहुभाती जोरी ही भूधर कहो। दाई दियो बहुभाती पोनी, कर जोरी ही भूधर कहो। दाई दियो बहुभाती पोनी, कर जोरी ही भूधर कहो। तदेव पूरन काम शंकर, चरण पंकज कही रहो। तदेव पूरन काम शंकर, चरण पंकज कही रहो। दाई दियो बहुभाती पोनी, कर जोरी ही भूधर कहो। दाई दियो बहुभाती पोनी, कर जोरी ही भूधर कहो। बहुत कुछ दे दिया, इतना दिया, इतना दिया, इतना दिया कि उसकी गिनती नहीं हो सकती है। देखिए महाराज हिमांचल बड़े राजा हैं। दाई दियो बहुभाती, बहुत दिया, हाथी रथ घोड़ा सोना चांदी हीरे जवाहरात। अच्छा पहले जमाने में दहेज में ना आदमी लोग भी आते थे, दासी भी आती थी, दासी लोग। जैसे महाराज दशरथ के विवाह में महारानी कैकेयी के साथ मंथरा आई थी, मालूम है आपको? मंथरा आई थी जिन्होंने अयोध्या में पूरा कुचक्र रचा था। एक उधर आलखंड में आप जाओ तो उधर माहिल मामा भी आए थे। तो पहले जमाने में दासी दास लोग भी आते थे सेवा करने के लिए।
दासी दास दिए बहु तेरे, बहुत यहाँ लिखा है, दासी दास दिए बहु तेरे, और इतना 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 दान दे दिया कि अवर्णनीय है, वर्णन नहीं कह सकता। लेकिन महाराज हिमांचल खड़े होकर भगवान शंकर के सामने हाथ जोड़कर कहते हैं, का देव पूरन का, मैं आपको दे क्या सकता हूं, सूरज को दीपक दिखाने के बराबर है, मैं आपको क्या दे सकता हूं। और यही शास्त्र का दर्शन है, यही जीवन की सुंदरता है। कन्या पक्ष का व्यक्ति दे, लेकिन देने के बाद में उसको देने का अभिमान नहीं आना चाहिए कि मैंने इतना दिया। आजकल कभी कभी देखा गया, दहेज देते तो हैं, लेकिन दहेज के साथ अपनी बेटी को लोग शिक्षा गलत देते हैं कि बेटी चिंता मत करना, कितना दहेज दे दिया है ना, जीवन भर बैठी खाएगी, घर में जाएगी, और कोई 19-20 बात होगा तुरंत टेलीफोन करना। हाँ, अक्सर में ये शिक्षा हम देते अपनी बेटी को, और कहते हैं कि बेटी इतना दे दिया, जीवन भर तो बैठी खाएगी, कोई दिक्कत होगी तो तुरंत फोन करना। अब ये शिक्षा लेकर बेटी ससुराल में जाती है भैया, और 2 दिन के बाद जब खटपट होता है तो तुरंत टेलीफोन करती है। तो बाप कहता है मैं आता हूं, और बाप गया, ना कुछ सुना ना समझा, गाड़ी पर बिठाकर बेटी को ले आया। उधर से फोन आया, भेज दो, तो बोले कोर्ट में निपटेंगे हम। देना चाहिए, देने के बाद देने का अभिमान नहीं आना चाहिए कि मैंने इतना दिया है। और दूसरा पक्ष है, यदि सामने वाला आपको कुछ भी ना दे पाए, कुछ भी ना दे पाए, शादी ब्याह में वर पक्ष के लोगों को, कन्या पक्ष के लोग कुछ भी ना दे पाए, तो भी वर पक्ष को संतुष्ट होना चाहिए। कुछ भी ना दे पाए तो आपको संतुष्ट होना चाहिए कि आपने बहुत कुछ दे दिया। देने वाला देने के बाद देने का अभिमान न रखे, और पाने वाला ना भी पाए तो भी उसको समझना चाहिए कि मुझे बहुत कुछ मिल गया। क्योंकि शादी ब्याह में सबसे बहुमूल्य वस्तु बेटी होती है, कन्या होती है, जो आपको दान में कन्या के पिता ने दिया है, वो सबसे बहुमूल्य है। उससे बड़ा धन क्या हो सकता है, उससे बड़ा दान आपको क्या मिल सकता है। कभी कभी बाप अपनी बेटी के विवाह के लिए अपना घर तक गिरवी रख देता है, लोन लाता है, कर्जा लेके आता है, परसेंटेज पर वो लाता है, अपने हैसियत से ज्यादा वो खर्च करता है बेटी की शादी में। क्यों? उसको लगता है एक बार हम कष्ट सहन कर लेंगे, लेकिन बेटी हमारी जीवन पर्यंत सुखी रहेगी। कभी कभी अपनी हैसियत से ज्यादा बाप अपनी बेटी के विवाह में खर्च कर दिया करता है, लेकिन सामने वाले की नजरों में कुछ